कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग को बोन के एक जो टॉपिक है बोन का, स्केलेटल सिस्टम का, उसके बारे में बताऊंगा। एक्सियल बोन एंड एपेंडिकुलर बोन, अक्षीय अस्थियां और उपांगीय अस्थियां, इनके बारे में मैं बताऊंगा। इसके पहले के बोन के बारे में या डायरेक्शनल टर्म आगे को क्या कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, एनाटॉमिकल टर्म में पीछे को क्या कहते हैं डायरेक्शनल टर्म, बॉडी कैविटी कितनी गुहा होती है, ये सब मेरी वीडियो है। और मेरा नाम मिस्टर राकेश है और मेरे चैनल का नाम पारा मेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश है। उस पर आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज बताऊंगा। इसके पहले मैं बोन के बारे में बता चुका हूँ, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज के बारे में बता चुका हूँ। बोन का क्या कंपोजिशन, क्या चीज़ से वो मिल के बना रहता है, ये सब। बोन कितने प्रकार का होता है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, ये सब चीज़ें हम बता दिए इसके पहले की वीडियो में, आप देख सकते हैं। ये आज वाला जो वीडियो है, ये वाला जो टॉपिक है, ये है स्केलेटल सिस्टम का। बोन को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो दो बोन को अगर एरिया वाइज बांटा जाए, डायरेक्शनल में बांटा जाए, तो दो प्रकार का बोन होता है। एक होता है बोन, बोन को दो पार्ट में बांटा गया है। एक बांटा गया है एक्सियल बोन और एक होता है एपेंडिक्यूलर बोन्स। एक्सियल बोन्स मीन्स होता है, इसको हिंदी में अगर कह लीजिए तो ये अक्षीय अस्थियां, हड्डियां, बोन्स। एक्सियल मीन्स अक्षीय, बोन्स मीन्स अस्थियां। और इसको उपांगीय, उपांगीय अस्थियां, ये हो गया। एक्सियल बोन का मतलब होता है वे बोन जो बॉडी के एक्सिस में, इन द एक्सिस ऑफ बॉडी, जो बॉडी के एक्सिस में हो। और ये जो एपेंडिकुलर बोन होते हैं, ये बिसाइड द एक्सिस, जो एक्सिस के अलावा जो साइड में, जो एक तरह से मोटा मोटी अपनी भाषा में कह लें, उसको हम लोग कहते हैं एपेंडिकुलर बोन, उपांगीय। ये मुख्य ऑर्गन होते हैं। इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन कराना और इनका काम होता है हेल्प करना कोई चीज़ का। अब एक्सियल बोन में मान लीजिए 1 2 3 4 और ये ए बी सी डी। अगर कोई बोले कि वर्टिकली कौन सा है या एक एक्सिस में कौन सा है, तो ये भी एक एक्सिस में है और ये भी एक एक्सिस में है। लेकिन यहाँ बोन की बात है तो हम एक एक्सिस में, अगर एक्सिस की बात करें तो ये अक्षर हो जाएगा 1 2 3 4। और ये दोनों क्या है, इसके अलग हैं, मीन्स ये दोनों उसके बिसाइड में है, साइड में है। तो ये हो जाएगा, अगर एपेंडिकुलर की बात करें तो ए बी और सी और डी। मान लीजिए ह्यूमन है, ये ह्यूमन है और ये उसका हाथ है, ठीक है। तो ये जो हाथ है, ये जो स्कल है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ स्टेर्नम होता है और ये रिब्स जुड़ी रहती हैं। ये सब एक्सियल बोन में होता है। अब हम आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। एक्सियल बोन का मतलब होता है इस बॉडी के एक्सिस में हो, एक सिधाई में हो, एक सीध में हो, एक अक्ष में हो, उसको एक्सियल बोन होता है। तो एक्सियल बोन अगर बॉडी के स्कल में एक्सिस में है तो ये स्कल पूरा आ जाएगा। स्कल के बाद ये आएगा आपका पेक्टोरल गट, ये आपका एक एक्सिस में आएगा, स्कल आएगा। स्कल में क्या होता है, स्कल में आएगा, स्कल में आएगा, एक्सियल की बात करें तो ये स्कल आता है। स्कल में आता है क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन, मस्तिष्क की हड्डी ये, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे।
तो स्कल आएगा एक्सियल में। उसके बाद क्या आएगा आपका स्टर्नम आएगा, रिब्स आएगा, पसलियाँ आएगा और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम आएगा। देखिए यहाँ है ये स्कल, स्कल में क्रेनियल बोन, यहाँ से यहाँ तक स्कल क्या चीज़ कितने बोन से मिलके बना रहता है? सब लोग कहते हैं कि 22 बोन से, जी नहीं 28 बोन से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 28 बोन से मिलके बना रहता है स्कल। कैसे? स्कल जो क्रेनियल बोन होता है यहाँ से लेके आईब्रो के ऊपर से और पीछे तक, ये 8 बोन से मिलके बना रहता है। और जो फेशियल बोन चेहरे की हड्डी होती है 14 होती है। और जो ईयर और स्किल्स कान की हड्डी होती है वो कितनी होती है? एक तरफ 3 तो दूसरी तरफ 3, तो 3 3 6। तो ये होता है पूरा स्कल। उसके बाद यहाँ एक टंग के पीछे, टंग जब ख़त्म होता है उसके ठीक पीछे, और यहाँ पर हैवाइड बोन, इसको हम लोग हैंगर बोन कहते हैं। यही एक ऐसा बोन है जो किसी और बोन से नहीं जुड़ा रहता है। उसके बाद यहाँ स्टर्नम होता है और ये रिब्स होता है। और भले ही पीछे है वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी, लेकिन वो एक्सिज में है, यानी बॉडी के एक्सिज में आपका स्कल होगा, स्टर्नम होगा, रिब्स होगा और वर्टिब्रल कॉलम होगा। एक को हम लोग वर्टिब्रा कहते हैं, और वही वर्टिब्रा जब 26 वर्टिब्रा जुड़ जाते हैं तो उसको वर्टिब्रल कॉलम, छोटा 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 तो कॉलम बनाता है, इसीलिए वर्टिब्रल कॉलम हम लोग कहते हैं। तो ये स्कल एक्सिज में, बॉडी के एक्सिज में यानी एक सिधाई में आए, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल बोन। और वो बोन जो इसके अलावा हो यानी लिम्ब, इसमें कौन से बोन आते हैं? लिम्ब। एक्सिज में ये नहीं है, लिम्ब मिस होता है, लिम्ब, लिम्ब कह लीजिए या कह लीजिए उसी को कोई कोई बुक में देता है एक्सट्रीमिटीज, 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 एक्सट्रीमिटीज या लिम्ब्स, पाद, इसको शुद्ध हिंदी में हम लोग, सॉरी गर्मी है, पाद कहते हैं, पाद। ये दोनों जो हाथ है, ये दोनों जो आर्म्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिम्ब्स। और दोनों पैर जो नीचे की तरफ है वो लिम्ब्स। तो ये 1 2 लिम्ब्स और नीचे 2 लिम्ब्स, 4 लिम्ब्स होते हैं। ये जो लिम्ब्स होते हैं ये अपर लिम्ब प्लस लोअर लिम्ब में बटे हुए रहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला दोनों हाथ और दोनों पैर ये लिम्ब होते हैं। ऊपर वाला नाभि के ऊपर में, कमर के ऊपर में अपर लिम्ब दोनों हाथ, और पैर को दोनों को हम लोग लोअर लिम्ब या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या अपर एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं। अब हम लोग इसी को देखेंगे कि एक्सियल बोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके कि एक्सियल बोन कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सियल बोन, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मोटिवेशन उससे होता है, साहस मिलती है आप लोग के बात विचार करने से। तो अब आइए एक्सियल बोन के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक्सियल बोन, अक्षीय अस्थियां एक बॉडी के अक्ष में हो उसको हम लोग एक्सियल बोन कहते हैं। इसका मेन काम प्रोटेक्शन करना, आप देख लीजिए। तो पहला है इसमें स्कल, स्कल में क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन्स जो होते हैं वो, क्रेनियल्स बोन्स जो होते हैं वो होते हैं 8। जो क्रेनियल मस्तिष्क की हड्डी, फेशियल बोन, नाम से फेशियल, फेशियल बोन चेहरे की हड्डी होती है कितनी? 14। और यही ईयर ऑसिकिल, ईयर ऑसिकिल्स एक वर्ड है, या इसी को कह लीजिए और अथवा ईयर बोन्स, ऑस्किल्स कह लीजिए या बोन्स कह लीजिए। कान की हड्डी एक तरफ 3 तो 2 होता है कान, दोनों के तरफ होता है 6 हड्डी, टोटल हो गया ये 28 बोन, ठीक है। स्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद बताए थे यहाँ एक हैवाइड बोन होता है, यही एक ऐसा बोन है जो किसी और बोन से नहीं जुड़ा रहता है। इसका दूसरा नाम होता है हैंगर बोन, हैंगिंग, लटका हुआ रहता है, हैंगर ऐसे रहता है,
ऐसे। तो ये हैंगिंग की तरह रहता है, यानी यहाँ कोई लटका दिया गया किसी चीज़ से, ये अटैचमेंट नहीं रहता है, ठीक है। कार्टिलेज से जुड़ा रहता है, बोन टू बोन यही एक ऐसा बोन है जो किसी और बोन से नहीं जुड़ा रहता, नहीं तो बाकी सब जितनी बोनें, अस्थियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं हैंगर बोन या फिर हैवाइड बोन। तीसरा होता है इसी के सामने, नीचे आइए तो ये स्टेर्नम आपको हम दिखा देते हैं। स्टेर्नम ये होता है, स्टेर्नम ये होता है, ठीक है। हैवाइड बोन यहाँ होता है, स्टेर्नम यहाँ होता है, ठीक है। और ये स्कल है पूरा, ये पूरा स्कल है, ये पूरा मस्तिष्क की हड्डियाँ हैं, ये मस्तिष्क की हड्डियाँ हैं। और ये फेशियल बोन है, कान की हड्डी अंदर में पाई जाती है, ये बोन नहीं है, कार्टिलेज है। अंदर में होती है मेलियस, इनकस और स्टेपिज, यही कान में ही सब हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज पाई जाती है। तो स्कल, हैवाइड बोन एक एक्सिस में है, एक एक्सिस में हैवाइड बोन। उसके बाद स्टेर्नम का दूसरा नाम होता है ब्रिस्ट बोन, छाती की हड्डी। यही एक बोन है जो 12 पसलियों को डायरेक्टली तो नहीं जोड़ी रहती है, ये स्टेर्नम है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को ब्रिस्ट बोन कहते हैं। ये पसलियों को जोड़ के रखती हैं, इधर 12 और इधर 12, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में भी साथ ही जोड़ के रखती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से बाकी सब जुड़ी रहती हैं। तो एक मोटा मोटी हम लोग कह देंगे कि ये जोड़ के रखती है, तो ये एक होती है, फ्लैट बोन होता है ये। उसके बाद चौथा है रिब्स एक्सिस में तो ही है, बॉडी के एक्सिस में ही है, तो सीधा। तो रिब्स मीन्स पसलियाँ होता है, एक तरफ 12 तो दोनों तरफ 12 इधर और 12 उधर, राइट एंड लेफ्ट, ये होता है 24। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी, एक को हम लोग कहते हैं वर्टिब्रा, ए है। एक जो होता है रीढ़ की हड्डी उसको हम लोग वर्टिब्रा, ये डिस्क पैड से जुड़ते जाएगा तो इसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम 26। अब आप कहिए वर्टिब्रल कॉलम तो पीछे है, जी नहीं, पीछे है लेकिन बॉडी के एक्सिस में ही, भले पीछे है लेकिन बॉडी के एक्सिस में है। टोटल काउंट करेंगे तो 26, 24, 50, 2 52 और 28, 80, ठीक है। तो जो एक्सियल बोन होती है वो टोटल कितनी हड्डी होती है, 80 बोन्स, ठीक है। और जो एपेंडिकुलर बोन होता है वहाँ हम नहीं बता पाए, एपेंडिकुलर जो बोन होता है वो कितना होता है, 126 बोन। उपांगीय जो साइड में लिम्ब जो होते हैं दोनों को जोड़िएगा 126, 126, तो 206 हड्डियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्सियल बोन हम लोग समझ गए, स्कल आता है, हैवाइड बोन आता है, स्टेर्नम आता है, रिब्स आता है और वर्टिब्रल कॉलम आता है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे एपेंडिकुलर बोन। एपेंडिकुलर बोन उपांगीय, ये जो बोन होता है, ध्यान से देखिए, अपने से फीलिंग भी कर सकते, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एपेंडिकुलर जो बोन होता है वो हेल्प करने में मदद करता है। हेल्प मीन्स चलने में, उठने में, बैठने में, कोई चीज़ को पकड़ने में, खेलने में, कूदने में, उसको मदद करता है। जो एक्सियल बोन थी वो क्या कर रही थी, कवरिंग का काम कर रहे थे। क्रेनियल बोन ब्रेन को ढके रहता है, स्टेर्नम हार्ट को ढके रहता है, रिब्स दोनों लंग्स को ढके रहता है, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड, नर्व फाइबर है स्पाइनल कॉर्ड जो सिग्नल को ले जाता है और ले आ जाता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर भीतर में होता है, तो वो सब प्रोटेक्शन का काम करता है। और ये जो होती हैं, दूसरा जो होता है एपेंडिक्यूलर बोन्स। एपेंडिकुलर बोन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 126, 126 बोन्स होते हैं ये, ठीक है। कौन कौन से होते हैं तो हम बताएं, इसको 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। ए अपर लिम्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों हाथ की बातें आएगी, या अपर एक्सट्रीमिटीज ये होते हैं एक तरफ 32, तो दोनों तरफ होते हैं 64, 64 बोन्स। और बी नंबर जो होगा वो होगा लोअर लिम्ब्स,
लोअर लिम्स या फिर एक्सट्रीमिटीज, ये होते हैं 62 बोन्स। ठीक है, 62 बोन्स, दोनों को अगर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 126 बोन्स। अपर लिम्ब और लोअर, अपर और लोअर को जोड़ देंगे तो ये 126 बोन्स हो जाएंगे। ये आपका अपेंडिकुलर बोन। अब अपर लिम्ब जो होते हैं वो 64 बोन होते हैं। तो होते कौन कौन से हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग ईच लिम्ब की बात करेंगे। एक दो लिम्ब है, ईच मीन्स प्रत्येक, ईच लिम्ब हैज 32 बोन्स। प्रत्येक लिम्ब, यहाँ वाला ये लिम्ब है, ये भी लिम्ब है, दोनों पैर लिम्ब है, पाद है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसमें एक में 32 तो दो में 64 हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन ये जो होता है ये आर्म बनाता है, इसी को एक्चुअल में हम लोग आर्म कहते हैं। ये होता है एक, क्योंकि एक की तरह बात करें, एक इधर का हो जाएगा, एक इधर का। ह्यूमरस बोन यहाँ से लेकर और यहाँ तक होता है। दूसरा केहनी तक, माने कंधा से लेके केहनी तक, ये उसका हेड है और उसका ये डिस्टल पॉइंट है। उसके बाद रेडियस, रेडियस जो होता है वो एक होता है और ये इन थंब डायरेक्शन में होता है, यानी अंगूठा के डायरेक्शन में होता है, दिशा में होता है। ठीक है। और तीसरा अल्ना, अल्ना भी एक ही होता है एक तरफ, लेकिन ये इन लिटिल फिंगर, छोटी उंगली, लिटिल मीन्स छोटा, फिंगर मीन्स उंगली, लिटिल फिंगर डायरेक्शन की तरफ होता है अल्ना। यानी कि केहनी से लेकर के ह्यूमरस ख़त्म हुआ, रेडियस स्टार्ट हो जाएगा। केहनी से लेकर के और रिस्ट बोन, कलाई की हड्डी तक, कार्पल बोन्स तक होता है रेडियस, हाथ के अंगूठा के तरफ, और छोटी उंगली की तरफ, लिटिल फिंगर के तरफ अल्ना होता है। रेडियस के ठीक सामने लेटरल में होता है, समानांतर उसी के ठीक सामने होता है, वो भी कलाई तक होता है। यानी केहनी से लेके कलाई तक रेडियस छोटी उंगली की तरफ, अल्ना छोटी उंगली की तरफ, और केहनी से लेके कलाई तक अंगूठा के तरफ जो होगा वो रेडियस होगा। ठीक है। अब उसके बाद तो ये जो रेडियस अल्ना, ये दोनों को हम लोग कहते हैं फोर आर्म, फोर अग्रभुजा आर्म। और ये क्या है? आर्म। कोई डॉक्टर लिख देगा एक्सरे ऑफ फोर आर्म, आपको पता रहेगा नहीं, फोर आर्म भर पैरे का कर दीजिएगा, लोअर लिम्ब का कर दीजिएगा। फोर आर्म मतलब रेडियस और अल्ना बोन की बात वो कर रहा है। ठीक है। तो ये रेडियस और अल्ना को हम लोग क्या कहते हैं? अग्रभुजा। फोर मीन्स फोर, आर्म, फोर मीन्स आगे, आर्म मीन्स भुजा। आर्म, ये आर्म एक्चुअल में ये है, ये पूरा आर्म ही है, लेकिन एक्चुअल में आर्म हम लोग अपर आर्म भी इसको कहते हैं हम लोग। अपर आर्म, ऊपर वाली भुजा, ये अग्रभुजा है। और जो उसके बाद चौथा हम बात करें, चौथा जो हम लोग बात करें, तो चौथा जो होगा वो होगा कार्पल बोन। अब ये कहिए ये कौन सा नाम है? कार्पल बोन कुछ नहीं है, ये कलाई की हड्डी का ओरिजिनल नाम है, बायोलॉजिकल नेम है इसका रिस्ट बोन, जिसको हम लोग रिस्ट मीन्स कलाई। ये होता है 8 छोटे छोटे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 रो में होते हैं, 2 पंक्तियों में होते हैं 4 4 8 छोटे छोटे बोन होते हैं। ये होते हैं 8। उसके बाद पांचवा जो होता है कलाई की हड्डी 8 होती है, मेटा कार्पल्स। मेटा कार्पल्स का दूसरा नाम होता है पाम बोन, पाम बोन्स। ये होता है 5, प से 5, प से पाम बोन। तो कार्पल्स कलाई की हड्डी, और ये म से मध्य, म से मेटा। और कलाई की हड्डी के बाद क्या होता है? 5। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, अनुभव भी कर सकते हैं, ये लॉन्ग बोन में आते हैं। तो मेटा कार्पल, ये हथेली की हड्डी 5 होती है। और छठा और लास्ट है उंगली का बायोलॉजिकल नेम, ओरिजिनल नेम जो होता है, लैटिन वर्ड है ये, फ्लैंजेजेज या फिर फिंगर बोन, उंगली की हड्डी, FINGER, फिंगर बोन। ये कितना होता है?
अंगूठा में जितना बार मुड़ जाए वो सब बोन है। अगर अंगूठा 2 बार मुड़ रहा है 1 2 तो 2 बोन, और ये 1 2 3 1 2 3, बाकी सब में 4 बार मुड़ रहा है, बाकी सब में 1 में 3 है 1 2 3, तो ये 1 2 3 4 चलती हैं 12 और 2 14, तो ये फ्लैंजेजेज कितने होते हैं 14 बोन के होते हैं। टोटल काउंट करिए, ह्यूमरस बोन एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब हम आपको दिखाते देते हैं। ये ह्यूमरस बोन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ह्यूमरस बोन है एक, हाथ के अंगूठा की तरफ रेडियस 2, और लिटिल फिंगर के तरफ ये है 3, छोटा छोटा हड्डी है कार्पल बोन्स या कलाई की रिस्ट बोन 8 8 3 11, मेटा 1 2 3 4 पर मेटा कार्पल पाम हथेली की बनी हड्डी, तो 11 और 5 16, और एक अंगूठा में 2, बाकी सब में 3 3, तो 3 चौका 12 2 14, तो कितना हो जाएगा टोटल 30, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हो जाएगा। अब 32 करना है, तो हम लोग अब इसको थोड़ा सा मिटा, जगह नहीं है तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, अब 30 बोन्स जो है वो ये होता है, एक होता है, छठा था ना 7वां पेक्टोरल गर्डेल। अब कहिएगा ये क्या है, पेक्टोरल गर्डेल, ये होता है 2, जिसको हम लोग शोल्डर जॉइंट ये बनाता है, तो इसमें जो बोन आएगा वो आएगा स्कैपुला, इसका दूसरा नाम होता है शोल्डर SHOULDER, शोल्डर ब्लेड, पत्ती, ब्लेड मीन्स पत्ती, कंधे की पत्ती, स्कैपुला ये होता है एक, और क्लेविकल CLAVICLE क्लेविकल, और या कॉलर बोन, कॉलर के पास होता है, अभी बताते हैं, ये भी एक होता है कॉलर के पास। ये जो बोन होता है, ये वाला जो बोन उभरा हुआ जो रहता है ये क्लेविकल है, और पीछे की तरफ त्रिभुजाकार ऐसे रहता है ये स्कैपुला है, ये है स्कैपुला पीछे की तरफ यहाँ पर है, आँखों जिसको हम लोग कहते हैं, ये स्कैपुला है, और ये क्या है क्लेविकल है, ये आगे वाला भाग है इसलिए आगे को दिख रहा है, तो ये क्लेविकल है। क्लेविकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब मिस यूनिवर्स का या फिर मिस वर्ल्ड का चुनाव होता है तो उसमें क्लेविकल बोन के उभार को देखा जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेक्सी, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और क्लेविकल बोन ही एक ऐसा बोन है जो हमारे शरीर के हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल नहीं होता, नहीं तो बाकी लगभग सब ये तो थोड़ा सा इरेक्ट है, थोड़ा सा बेंड है, लेकिन प्योरली हॉरिजेंटल यही एक ऐसा है जो कि प्योरली तो नहीं कर सकते थोड़ा सा, लेकिन हॉरिजेंटल बॉडी का, नहीं तो बाकी सब सीधा है या फिर ऐसे है। ठीक है तो ये सब चीज़ें हैं। तो स्कैपुला और क्लेविकल दोनों मिलाकर के शोल्डर जॉइंट, ह्यूमरस के हेड से, इसके हेड से और क्लेविकल और ये शोल्डर ब्लेड पीछे में है, ये तीनों मिलकर शोल्डर जॉइंट, कंधे का जॉइंट बनाते हैं, यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 और इधर था 30, तो टोटल कितना हो गया अपेंडिकुलर बोन में, अपर लिम्ब में कितने बोन हो गए 32 बोन्स। तो ईच बोन, तो एक तरफ था 32 बोन्स, तो दोनों तरफ इधर 32 हुआ तो इधर भी उतना ही होगा, घटेगा बढ़ेगा तो है नहीं, इसको बढ़ना तो है नहीं ना घटना है, तो ये हो जाएगा 34 बोन, 64 बोन सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपर लिम्ब का बोन के नाम हो गया, कौन कौन से अपर लिम्ब में आते हैं बोन। ठीक है, एक बार अपर लिम्ब में ह्यूमरस बोन एक होता है, रेडियस एक होता है, अल्ना एक होता है, रिस्ट बोन 8 होता है, पाम बोन या मेटा कार्पल्स 5 होता है, फ्लैंजेजेस 14 होता है, और शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला या फिर आपका क्लेविकल एक एक होता है, ये सब। अब हम लोग दूसरा जो उसी में का जो लोअर लिम्ब अब हम लोग पढ़ेंगे, लोअर लिम्ब। अपेंडिकुलर का दूसरा पार्ट क्या होता है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब कितना होता है 62 बोन्स, यानी कि ईच लिम्ब हैज
31 बोन, एक तरफ 31 बोन तो दोनों तरफ उसमें 2 से गुना कर देंगे तो 62 बोन हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं नीचे वाले पैर की तरफ? तो नीचे वाले में होते हैं पहले फीमर बोन, फीमर या इसी को हम लोग जांग की हड्डी भी कहते हैं, जांग की थाई बोन्स। थाई बोन जो होता है वो एक तरफ एक होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। इसीलिए कुश्ती पहलवान लोग जांग पर पिटता है, आ जाओ लड़ जाओ हमसे, और यहाँ भी लड़ता है। तो ह्यूमरस बोन भी बहुत मजबूत होता है, और ये थाई बोन या फीमर बोन भी बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा। शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी फीमर बोन जांग की हड्डी होती है, टखना तक होता है। ये जांग की हड्डी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अब फीमर बोन हो गया, जांग की हड्डी हो गई। अब हम लोग दूसरा जो बोन होगा वो होगा पटेला। ये क्या है भाई? पटेला। इसका दूसरा नाम हम लोग कहेंगे नी कैप। कैप ढका रहता है, ये होता है एक छोटा सा बोन, सिस्मॉइड बोन होता है। ये नी कैप है, टखना का बोन। ये फीमर बोन है जांग की हड्डी, और इसी के ठीक सामने एंटीरियर साइड में रहता है, जिसको चक्री हम लोग कहते हैं भोजपुरी में, टखना होता है। नी कैप या पटेला, ओरिजिनल नाम है पटेला, ये एक होता है। उसके बाद हम लोग टिबिया होता है, जैसे वहाँ पर रेडियस था, इन बिग टोए, पैर के अंगूठा को टोए कहते हैं, हाथ के अंगूठा को थंब कहते हैं। इन बिग टोए डायरेक्शन, पैर के अंगूठा के डायरेक्शन में ये होता है एक। और चौथा है फिबुला जो होता है वो भी एक ही होता है, इन लिटिल फिंगर डायरेक्शन। ये छोटी उंगली की तरफ, पैर की छोटी उंगली की तरफ फिबुला होता है, मीडियल साइड में। याद रखिएगा, हाथ के अंगूठा की तरफ टिबिया होता है। ये पैर के अंगूठा है यहाँ, तो ये है टिबिया, और ये छोटी सी लंबी सी पतली सी हड्डी होता है, ये होता है फिबुला। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये जो जांग की हड्डी है, अब हम लोग आगे जब इसको समझेंगे तो पांचवा जो होगा वो होगा, फिबुला तक आ गए, टार्सल। वहाँ क्या था? हाथ अपर लिम्ब में कलाई की हड्डी में था टार्सल या एंकल बोन्स। ये होता है 7। वहाँ कितना था? 8। कलाई की कार्पल बोन्स या फिर रिस्ट बोन था 8। यहाँ टॉ से टांग, टॉ से टार्सल। छठा होगा मेटाटार्सल्स कितना होता है? वहाँ क्या था? मेटाकार्पल्स था, पाम बोन, और मेटाटार्स वहाँ था पाम बोन। यहाँ होगा सोल, तलवे का बोन। सोल जूता का सोल होता है ना, जो तलवा के बोन होता है, ये होता है 5, सोल बोन होता है। और लास्ट होता है, जगह नहीं है, इसको हम मिटाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। और छठा के बाद आएगा 7वां, जैसे वहाँ था सेम ऐसे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, फ्लैंजेजेज या फिर फिंगर बोन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? इन थंब में 2, और बाकी फिंगर्स में जो 4 जो फिंगर होती हैं, 4 फिंगर्स में, उसमें 12। तो 12 और 2 कितने होंगे? 14 होंगे फ्लैंजेजेज। यानी फीमर बोन या थाई बोन, जांग की हड्डी, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कहते हैं। अच्छा, सबसे हार्डेस्ट पार्ट या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इससे भी, बोन से भी मजबूत होता है इनेमल, जो दांत में पाया जाता है, डेंटाइन में, ठीक है। तो फीमर या जांग की हड्डी थाई बोन, ये है थाई बोन। ये है पटेला, एक होता है, टिबिया पैर के अंगूठा की तरफ, और ये होता है फिबुला।
ठीक है। और एड़ी की हड्डी होती है टेलस या टार्सल्स कहते हैं। 7 होता है मेटाटार्सल्स या सोल बोन जिसको हम तलवे का बोन, ये 5 होता है। और बाकी फ्लैंजेजेज जो होते हैं वो फ्लैंजेज आपके उंगली की हड्डी, जैसे हाथ के अंगूठा में 2 था, जितना बार मुड़ जाए वो उतना ये है। और तो ये कितना हो गया, 14 एक 15, 15 एक 16, 17, 18, 18 7 25, 25 और 5 30। और एक होता है लास्ट होता है पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल PELVICGIRDLE, ये होता है एक तरफ की हम बात किए हैं, एक तरफ का, बाकी पैर की तरफ ही। तो ये है पेल्विक गर्डिल, यहाँ से ले करके, और ये है एक तरफ पेल्विक गर्डिल एक। उसी तरह ये भी एक पेल्विक गर्डिल ही है। ये 3 बोन से मिलके बना रहता है पेल्विक गर्डिल। यही यूट्रस को ढके रहता है। बच्चा इसी में जब बड़ा होता है तो इसी में ग्रोथ करता है, तो थोड़ा सा ये फैल जाता है, आगे की बात है। पेल्विक गर्डिल जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है। पेल्विक गर्डिल जो होता है वो एक ही होता है, एक तरफ एक ही होता है, तो दोनों तरफ। तो अब होगा 31 बोन, तो 31 बोन एक तरफ है, दोनों तरफ कितना हो जाएगा 62 बोन्स। एक ही तरफ की बात हो रही थी ना। तो ये जो था ये अपेंडिकुलर बोन और एक्सियल बोन, ये सब आपका। उसके बाद तो हम लोग अपर लिम्ब में कितना बोन पढ़े 64 बोन, और लोअर लिम्ब में कितना बोन पढ़े 62 बोन। टोटल कितना हुआ 126 बोन। तो 126 बोन ये हो गया। एक्सियल बोन कितना हुआ, एक्सियल बोन हुआ 80, और एपेंडिकुलर बोन कितना हुआ 126, 2206 इन एडल्ट में पाया जाता है, बच्चा में 212 से 213 तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एजुकेशनल वीडियो है, अच्छा लगा हो। ड्रेसर के बच्चे, DMLT के बच्चे, DPT वाले बच्चे, फिजियोथेरेपी वाले, 12th के बायोलॉजी वाले बच्चे, जो भी है मेडिकल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, इससे समझ सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो मैं आप लोग से आग्रह यही करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बहुत सारे दोस्तों को, अपने भाइयों को। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसकी कमी या जो भी है उसको ज़रूर लिखिए, मुझे अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अगर कुछ सुधार की बात हो उसको भी लिखिए। बस अपनी नीयत को साफ रखिए, भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। ईश्वर हमेशा या ऊपर वाला हमेशा कर्मशील व्यक्तियों की सहायता करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।